Question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula, find the temperature as Fahrenheit scale. कि हमें एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो लाहौर का टेम्परेचर 2024 में कितना इंक्रीज हुआ हाई हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले की मदद से फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला मुझे गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सी मेरे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो टेम्परेचर आपके पास गिवन है, आपने जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है लाइक 48। तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। इसको अगेन मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा और आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432, प्लस है तो प्लस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, दोनों को ऐड करेंगे 592 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे मेरे पास आएगा 118.4 डिग्री। तो मेरे पास से क्या होगा फ़ारेनहाइट में होगा। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। कि मेरे पास फादर और सन की एज को अगर मैं जमा करूं मेरे पास क्या आंसर आए 72। 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 गुना थी, डबल थी सन की एज से। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र यानी सन की उम्र क्या थी। तो लेट करते हैं हमारे पास फादर एज इज एफ, आप यहाँ पे एक्स और वाई भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने फादर की एज को लेट किया है एफ है और सन की एज को लेट किया है एस, उसे एस से शो किया है। बाय गिवन कंडीशन दोनों का सम किसके बराबर है 72। तो फादर एफ प्लस एस इज इक्वल टू 72। बाय सेकंड कंडीशन मेरे पास थी कि 6 ईयर अगो, 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का 2 गुना थी। तो एफ में से -6 किया कि 6 साल पहले ये डबल थी एस -6 सन की एज के। तो 2 को मल्टीप्लाई करें एस से तो 2s -12, ये -6 इधर आके +6 होगा, 2s -12 + 6 -6 आएगा। अब मेरे पास f इज इक्वल टू 2s -6। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं, यहाँ पे जहाँ f है वहाँ ये मैं पुट करूँ 2s -6 तो ऐसे ही रह जाएगा। और अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल हो तो उसको फाइंड करना आसान होगा। तो नाउ पुट f इज इक्वल टू 2s -6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको यहाँ पुट कर दें, यहाँ क्या होगा मेरे पास 2s -6 प्लस s इज इक्वल टू 72, तो 72, 2s प्लस एस 3s -6 इज इक्वल टू 72, -6 उधर जाके +6 होगा, 72 + 6 78, 3s इज इक्वल टू 78। अब मैंने तो s फाइंड करना है कि मेरे पास सन की एज क्या है, तो इस 3 को डिवाइड कर दें, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर 18, 3 6 ज़ा 18, तो सन की एज क्या होगी 26। अब हमने तो क्वेश्चन की डिमांड ये कि 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो व्हाट वाज सन्स एज, कि 6 साल पहले सन की एज क्या थी जब फादर की एज 2 टाइम्स था सन की एज का। एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, तो वो मेरे पास होगा s -6, यानी जो उसकी अब एज है 6 साल पहले उसमें से 6 माइनस कर दें, 26 - 6, तो 26 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 20 ईयर्स। तो 6 ईयर्स अगो द सन्स एज 20 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बाय अ टॉय फॉर 15-20, what will be the selling price be to get a 15% profit। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1520 का, अब वो कितने में सेल करे कि उसको 50% प्रॉफिट मिले। अब सेल के लिए हमें सेलिंग प्राइस के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक प्रॉफिट और एक मेरे पास क्या है कॉस्ट प्राइस के, कितने की खरीदी और प्रॉफिट कितना हुआ। तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट तो यहाँ गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस 1520 है, प्रॉफिट मेरे पास 15% है, सेलिंग प्राइस मैंने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट अमाउंट फाइंड कर लेंगे, मेरे पास प्रॉफिट अमाउंट क्या है। तो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ 15% वो क्या है मेरे पास 15 20
इसको सॉल्व कर ले, 15% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1520। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228। ये मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। अब मैंने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी 1520 मीन्स 1520, प्लस प्रॉफिट आपके पास क्या है 228। दोनों को ऐड करने आपके पास क्या होगा 1748। तो ये आपके पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी। क्या अगर आप इसको 1748 की सेल करोगे देन आपके पास 15% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन हमारे पास 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज 9,60,000। 9,60,000 उसकी एनुअल इनकम है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास वो अमाउंट होगी जिसके हम टैक्स अदा नहीं करते। अगर हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो इतनी अमाउंट 1,30,000 तक की अमाउंट वो हम उसका टैक्स नहीं देंगे। इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट हमारे पास होगी उसको हम उसका टैक्स अदा करेंगे। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कि वो कितना टैक्स अदा करेगा अगर रेट हमारे पास क्या हो 0.75% हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनुअल इनकम कितनी है, वो 9,60,000। एक्सेप्टेड अमाउंट मेरे पास कितनी है, वो अमाउंट जिसके मैंने टैक्स अदा नहीं करना वो मेरे पास कितनी है 1,30,000। रेट मेरे पास क्या है 0.75%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे जिस अमाउंट का हमने टैक्स देना है, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट। वो अमाउंट जिसका हमने टैक्स अदा करना है वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू एनुअल इनकम, सालाना इनकम कितनी है और इसमें से कितनी हमें माफ है कि जिसका हम टैक्स अदा नहीं कर सकते, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो एनुअल इनकम मेरे पास क्या है 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड मेरे पास क्या है 1,30,000। इसको माइनस कर लें तो मेरे पास क्या बचेगा 8,30,000। ये वो अमाउंट है जिसका मैंने टैक्स पे करना है। तो अब टैक्स फाइंड कर लें, तो कैलकुलेट द टैक्स। अब टैक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टैक्सेबल अमाउंट, वो अमाउंट जिसका मैं टैक्स अदा करना है, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो रेट हमें गिवन है, डिवाइड बाय 100। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास क्या थी 8,30,000 और टैक्स रेट हमारे पास था 0.75 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आंसर क्या आएगा 6,225। 6,225 हम क्या करेंगे टैक्स अदा करेंगे। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडली एनुअली। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 गिवन है। ड्यूरेशन टाइम हमारे पास 1 ईयर है, 1 साल है, और रेट हमें क्या गिवन है 14%। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है वो सबसे पहले लिखेंगे 3,75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे पास क्या है 14%। टाइम कितना है 1 ईयर, और हमने क्या करना है कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 1000। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें क्या गिवन है 14 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाय
100। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 52,500। तो ये मेरे पास क्या होगा, कंपाउंड मार्कअप होगा।